हेलो क्लास टेंथ भैया, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आप जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चंस खत्म करे थे और आज हम आगे बढ़ेंगे एक नए टॉपिक पे, जो कि है सेक्शन फॉर्मूला का ही पार्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? एक पैरेललोग्राम है। क्या है? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम के चार वर्टाइसेस है ए बी सी डी। एक पैरेललोग्राम के चार वर्टाइसेस ए बी सी डी। आपको चारों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे। चारों वर्टाइसेस के क्या दे रखे? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑर्डर में लिखने, कहीं में लिखने ऑर्डर। पहला है 1, 2, दूसरा है 4, y, तीसरा है x, 6 और चौथा है 3, y। फिर सुनना, क्वेश्चन में बोला है एक पैरेललोग्राम लेना है। क्या लेना है? एक पैरेललोग्राम लेना है। पैरेललोग्राम के चार वर्टाइसेस a b c d, उनके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। आपको सॉल्व करके x और y निकालना है। क्या निकालना है? x और y। जब भी हमारे एग्जाम में पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन आएगा, हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो, आप एक डायगोनल बनाएंगे ए से सी, आप एक डायगोनल बनाएंगे ए से सी और एक डायगोनल बनाएंगे बी से डी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायगोनल बनाते हैं ए से सी और बी से डी। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आपको सबको पता है पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये पॉइंट हो, ये इनका मिड पॉइंट है। पॉइंट हो क्या? इनका मिड पॉइंट। बीडी और एसी का मिड पॉइंट है, जहां पर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओ क्या है? इनका मिड पॉइंट। ओ क्या है? इनका मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट एसी का है वही मिड पॉइंट बीडी का है। ओ एक मिड पॉइंट है, ठीक है, ओ एक मिड पॉइंट है। ओ क्या है? एक मिड पॉइंट। जो मिड पॉइंट एसी का आएगा वही मिड पॉइंट बीडी का आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट एक ही हो सकता है। मिड पॉइंट एक ही हो सकता है। ओ एसी का भी मिड पॉइंट है और ओ बीडी का भी मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो एसी का मिड पॉइंट है, वो बराबर है मिड पॉइंट ऑफ बीडी। डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी का मिड पॉइंट सेम होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मिल रहे, एक ही पॉइंट पे मिल रहे, तो वही मिड पॉइंट बन सकता है। तो एसी का मिड पॉइंट और बीडी का मिड पॉइंट सेम। अब देखो, मिड पॉइंट में जो मिड पॉइंट का जो पॉइंट आता है, जैसे ओ मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट मिड पॉइंट है, जैसे मानो आपको बोला है ये एक पैरेललोग्राम है, कुछ भी, ये इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे x, मिड पॉइंट के भी से एक ही कोऑर्डिनेट हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट x होगा, एक कोऑर्डिनेट y। ये मिड पॉइंट है, इसका एक कोऑर्डिनेट x होगा, एक कोऑर्डिनेट y। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम करते हैं x1 + x2/2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2/2। AC में ये x1 y1, ये x2 y1। AC में x1 y1 x2 y2, BC में x1 y1 x2 y2, AC में x1 y1 x2 y2, BD में x1 y1 x2 y2। AC में x1 कितना है? 1 प्लस x2 कितना है? x 1 + x/2 और 2 + 6/2। AC के लिए मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2, 1 + x/2 और 2 + 6/2। इधर आओ, BD 4 + 3/2 और y + y/2। क्वेश्चन। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर लो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से। x कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो x से, y को इक्वेट कर दो y से।
यानी 1 प्लस एक्स अपॉन 2 को इंटीग्रेट करूं 4 प्लस 3 अपॉन 2, क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में कट नहीं है, 1 प्लस एक्स बराबर 4 प्लस 3 7, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का 7 में से बन गया x आएगा 6, x आएगा 6, y कोऑर्डिनेट y के इक्वल 2 से 2 कैंसिल, 2 plus 6 8, 8 equals to y plus 5, plus 5 इधर आ गया माइनस 5, 8 में से 5 गया तो y की वैल्यू x है 6 और y है 3, ये इसका आंसर। एक बार फिर सुन लीजिए, एक पैरेललोग्राम लेना था, क्या लेना था, एक पैरेललोग्राम, उसके वर्टाइसेस ऑर्डर में ABCD, कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5, x और y निकालना, कुछ मत करो, दो डायगोनल AC और BD, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट निकालने में मिड पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला होता है x1 plus x2 upon 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 plus y2 upon 2। मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला x1 plus x2 upon 2 और y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला y1 plus y2 upon 2, x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, इधर भी x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, दोनों के मिड पॉइंट सेम है, यानी इसका x इसके x के बराबर, इसका y इसके y के बराबर। 1 plus x upon 2 बराबर 4 plus 3 upon 2, 2 से 2 कट गया, 1 plus x बराबर 4 plus 3 7 plus 1 उधर जाके माइनस 1, 7 में से बन गया x आया 6। ऐसे ही 2 plus 6 upon 2 बराबर y plus 5 upon 2 के, 2 से 2 कट गया, 2 plus 6 8 बराबर y plus 5 इधर आके माइनस 5, 8 में से 5 गया 3, इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10, ये भी पैरेललोग्राम का ही एक और क्वेश्चन है। आपको बोला एक पैरेललोग्राम है, क्या एक पैरेललोग्राम के चार वर्टाइसेस A B C D, कोऑर्डिनेट्स इस बार 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P, 3, कोऑर्डिनेट से 6, 1, 8, 2, 9, 4 और P, 3, क्या फाइंड करना है? एक डायगोनल A से C और एक डायगोनल B से D, दो डायगोनल, एक बनेगा A से C, एक बनेगा B से D, फिर वही बात, दोनों का मिड पॉइंट सेम आएगा, मिड पॉइंट ऑफ AC, जो मिड पॉइंट AC का है वही मिड पॉइंट BD का भी होगा। AC और BD दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे, दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम होंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने अभी बताया, x कोऑर्डिनेट के लिए x1 plus x2 upon 2 और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 plus y2 upon 2, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, AC में x1 6 x2 9 upon 2, y1 1 y2 4 upon 2, इधर x1 है 8, x2 है P upon 2, y1 2 plus 3 upon 2। अब देखो, x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर, वैसे भी दिख रहा है 4 plus 1 5, 5 upon 2, 3 plus 2 5, 5 upon 2, y के बराबर तो x के बराबर, यानी 6 plus 9 upon 2 बराबर होगा 8 plus p upon 2, 2 से 2 कैंसल, 6 plus 9 15, 8 प्लस का इधर आके माइनस का, 15 में से 8 गया तो p आया 7।
करूंगा आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, वही अपना मिड पॉइंट फॉर्मूले का एक बेसिक सा क्वेश्चन ये नोट कीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने। किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने? पॉइंट ए के। जहां पर जो ए बी है वो एक सर्कल का डायमीटर है। क्वेश्चन में बोला एक सर्कल है, उसका डायमीटर है ए बी। सर्कल का डायमीटर है ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4 है। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4। सर्कल का सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3। देखो एक सर्कल है, सर्कल में डायमीटर है ए बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4। सर्कल का सेंटर ओ, उसके कोऑर्डिनेट्स 2, -3। 2, -3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इनको मान लिया x1, y1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने, इन्हें मान लिया x1, y1। ओ मिड पॉइंट है, ओ ए बी का मिड पॉइंट है। ओ क्या है? ए बी का मिड पॉइंट, सेंटर है ना। तो देखो ये x1, y1, ये हो गया आपका x2, y2, ये हो गया x4, x1, y1, x2, y2, x और y। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, ए के निकालने सेंटर के लिए। मिड पॉइंट दिया तो मैं यूज करूंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं यूज कर रहा हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला x कोऑर्डिनेट में मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 अपॉन 2। x1 + x2 अपॉन 2। x की वैल्यू 2.2 है, x1 निकालना है, x2 1 है। 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, +1 इधर आके -1, तो x1 आ गया 3, x1 आ गया। y में मिड पॉइंट फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन 2, y -3 है, y1 फाइंड करना है, y2 4 है अपॉन 2। 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में -3 × 2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, +4 इधर आके -4, +4 इधर आके -4, -6 -4 -10, तो y1 हो गया -10। यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, क्या है? एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर ए बी। सर्कल के डायमीटर ए बी, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1,4, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 2, -3। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। क्या मान लिया? x1 y1, ये x2 y2, x और y। सेंटर के पॉइंट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा। x का मिड पॉइंट फार्मूला x1 + x2 अपॉन 2। x से 2, मिड पॉइंट 2 है, x1 निकालना है, x2 1 है अपॉन 2। 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 इक्वल x1 + 1 इधर आके -1, 4 में से बन गया x1 3। y का फॉर्मूला y1 + y2 अपॉन 2, y की वैल्यू -3, मिड पॉइंट यहां लिखते हैं, y1 फाइंड करना है, y2 4 अपॉन 2, 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, +4 इधर आके -4 प्लस 6 और 4 -10, 3, -10। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। नोट कीजिए इसे। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक बहुत ही सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोला क्वेश्चन में? एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को जॉइन करता है ए और बी।
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट से -2, -2 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 2, -2। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पी डिवाइड करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं, एक पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया, आपको डायरेक्ट इनका रेशियो नहीं दिया, आपको एक लाइन लिख के देती है AP equals to 3/7 AB, AP equals to 3/7 AB, AP equals to 3/7 AB। आपको डायरेक्ट इसके रेशियो दिए हुए नहीं, आपको एक लाइन लिख के देती AP equals to 3/7 AB। देखो कुछ मत करो, AB को मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया, AB को मल्टीप्लाई से डिवाइड में दिया तो हो गया AP/AB बराबर 3/7। क्या करा, मेरे को लाइन लिख के दी थी AP equals to 3/7 AB, मैं AB को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिया तो AP/AB बराबर 3/7। इसका मतलब ये है कि AB 7 है, पूरा AB क्या है 7, पूरा AB 7, पूरा AB 7, उसमें से AP 3 है, AP कितना है 3, पूरा AB 7 है, ये पूरा 7 है, इसमें से ये 3 है, तो ये बचा हुआ कितना होना चाहिए 4। अगर पूरा 7, पूरा AB 7 है, उसमें से ऊपर AP 3 है, इतना पार्ट 3 है, तो बचा हुआ पार्ट क्या है 4, क्योंकि टोटल 7 है। AP बराबर 3/7 AB, AB मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो पूरा AB 7 है, पूरा AB 7, उसमें से AP 3 है, AP की वैल्यू 3 और AB की वैल्यू 7, पूरा AB 7, उसमें से AP 3, तो बचा हुआ ये PB या PP कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। आपको मिल गए रेशियोज, ये हुआ x1 y1, xy x2 y2, ये हुआ m1 m2। अब सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 3 into 2 plus 4 into minus 2 upon 3 plus 4, 3 2 is 6 plus minus minus 4 2 is 8, 3 plus 4 7, 6 minus 8 होता है minus 2 upon 7। अब कौन सा कोऑर्डिनेट y, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, m1 कितना है 3, 3 into -4, m2 है 4, 4 into -2 upon 3 plus 4, plus minus minus 3 4 is 12, plus minus minus 4 2 is 8, 3 plus 4 7, माइनस माइनस प्लस बड़ा साइन माइनस का, 12 और 8 20, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -2,7 और -20/7। क्या करा मैंने फिर सुनना, एक लाइन सेगमेंट दो अलग अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करता है A और B को, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -2, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, -2। एक पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, डायरेक्ट रेशियो नहीं देते, लिख के दे दिया AP बराबर 3/7 AB, AB मल्टीप्लाई से डिवाइड में तो पूरा AB 7 है, उसमें से AP 3 है, AB 7 उसमें से AP 3, तो बचा हुआ BP कितना है 4, कितना हुआ 4, 3:4, ये x1 y1 x2 y2 m1 m2। इसके आगे सिंपल काम है सेक्शन फॉर्मूले का, और सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे ढेर सारे सिखाए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन फॉर्मूला का ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ आ गया होगा। सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसके आगे बेसिक सी कैलकुलेशन। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है एक खत्म, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि लगभग हमने पिछले 25 से 26 दिनों में मैथ्स का 50% सिलेबस कर लिया है, 50%। देखो हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 करा, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर कर लिया, फिफ्थ चैप्टर कर लिया, सेकंड चैप्टर कर लिया,
फोर्थ चैप्टर कर लिया है और अभी हमने करा है 7 चैप्टर, 1 2 3 4 5 और 6। हमारे मैथ्स में टोटल चैप्टर्स है 14। हाँ, लगभग लगभग हमने 45 से 50% सिलेबस कर लिया। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा या ये दरख्वास्त करूंगा कि इन सारे चैप्टर्स की वीडियो हमारे इस चैनल एमर्स पर अपलोडेड है, तो कृपया अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा तो जाकर एक बार उन चैप्टर्स की वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।